ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नैतिक शासन और समावेशी विकास की आवश्यकता पर विचार व्यक्त करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। श्री मोदी ने फ्रांस में पेरिस के ग्रैंड पैलेस में AI शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और उन्हें सह अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज पर AI के दूरगामी प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि AI तीव्र गति से विकसित हो रहा है और जिम्मेदार AI प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत कम लागत पर 1.4 अरब से अधिक लोगों के लिए सफलतापूर्वक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। ये एक खुले और सुलभ नेटवर्क के आसपास बनाया गया है और इसमें देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, शासन में सुधार करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियम और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must democratize technology and create people-centric applications. श्री मोदी ने कहा कि शासन का मतलब केवल मतभेदों और प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि ये नवाचार को बढ़ावा देने और इसे वैश्विक कल्याण के लिए तैनात करने के बारे में भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि दुनिया को नवाचार और शासन के बारे में गहराई से सोचना चाहिए और इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शासन का मतलब सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि AI स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों में सुधार करके लाखों लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत 10वें स्थान से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला G20 देश है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी बल्कि दुनिया की प्रगति में भी योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश का ऊर्जा क्षेत्र इस उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का जैव ईंधन उद्योग तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है। राज्यसभा में आज फिर से आम बजट 2025-26 पर चर्चा शुरू हुई। इसमें भाग लेते हुए भाजपा के भागवत कराड़ ने कहा कि सरकार के सक्रिय उपायों से बजट में वित्तीय घाटा 0.4% घटाया गया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की मांग विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज मुंबई में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री द्विवेदी ने सभी विभागों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम दर्शकों की पसंद के होने चाहिए। श्री द्विवेदी ने वेव्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों की भी समीक्षा की। ये सम्मेलन इस वर्ष 1 से 4 मई तक मुंबई में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का विषय है समेकित स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।